पिंक सिटी जरी हैंडवर्क मजदूर यूनियन ने आरटीई का लगाया कैंप में आरटीई के तहत 5 साल से 7 साल तक के बच्चों के फार्म भरे गए। कैंप का आयोजन पिंक सिटी जरी हैंडवर्क मजदूर यूनियन के अध्यक्ष आफ्ताब खान ने अपने ऑफिस शाह फैसल कॉलोनी 4 दरवाजा बाहर जयपुर में किया। कैंप में यूनियन के सचिव अलीम अहमद व संगठन महामंत्री चांद खान मौजूद रहे। आरटीई के तहत बच्चों के फार्म पारदर्शिता संस्था की अर्शी खान व शाह फैसल ने भरवाए। कार्यक्रम सुबह 8 बजे से 2 बजे तक चला। मोहल्ले व आसपास क्षेत्र की महिलाओं ने अपने बच्चों के आरटीई के तहत स्कूलों में एडमिशन के लिए फॉर्म भरवाए। मेरा नाम है शाह फैसल। मैं छोटा सा अपना एक परिचय दे दूं संस्था का। जी। हम पारदर्शिता संस्था से हैं। जी। मैं फैसल, ये अर्शी खान। जी। तो हमारी संस्था जो है नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि कम्युनिटी बेस वर्क करती है। जैसे कि स्कूल में एडमिशन कराना, आरटीई के फॉर्म भरना और भी काफ़ी सारे काम करती है। अभी लॉकडाउन में हमने राशन बांटना और उस तरीके की काफ़ी सारी चीज़ें करी हैं। तो अभी हमारी संस्था का मोटिव है कि जो आरटीई के फॉर्म निकलें इकोनॉमिक वीकर सिस्टम के लिए, इकोनॉमिकल जो वीक फैमिलीज़ हैं उनके लिए आरटीई का फॉर्म निकला है कि उनके बच्चों का आरटीई का फॉर्म बनना चाहिए। तो हमारा मोटिव यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा आरटीई के फॉर्म भरें और जैसे सर के साथ मिलके भरें और किसी के साथ मिलके भरें, इन सब के सहयोग से ज़्यादा आरटीई के फॉर्म भर सकें हम। और बस तो आज आपने जो इस यहाँ कैंप लगाया है, तो आज कितने लगभग आपने आरटीई के फॉर्म भर दिए हैं? अभी तो हमने स्टार्ट किया लगाना, अभी हमारी स्टार्टिंग है। तो अभी रिस्पांस आ रहा है। क्या नाम था आपका? आफ्ताब भाई के थ्रू लोग आ रहे हैं। उन्होंने काफ़ी लोगों को इन्फॉर्म कर दिया है। कम्युनिटी में से रिस्पांस आ रहा है धीरे धीरे। 10-15 फॉर्म भर भी गए और उम्मीद है कि शाम तक और भी ज़्यादा फॉर्म भरेंगे। अभी हम फ़िलहाल फॉर्म भरने के बाद थोड़ा सा कम्युनिटी में भी जाएंगे कि और लोगों को अवेयर कर सके। सबसे मेन चीज़ हमारा ये है कि हम अवेयर करें कि लोगों का ये अधिकार है, ये चीज़ है, ये चीज़ें, इनमें से कुछ चीज़ों पे हम काम कर रहे हैं। लोगों में अवेयरनेस नहीं है। हाँ, जागरूक करने के लिए जागरूक करें। और जिस चीज़ को हम कर रहे हैं, कुछ अवेयरनेस के साथ साथ कुछ काम भी हम कर रहे हैं। वो काम आप नहीं होते हैं तो हमारे थ्रू करिए। जैसे ईदगाह में अर्शी हैं, हम रामगंज में भी काम कर रहे हैं, भट्टा बस्ती में भी काम कर रहे हैं, शास्त्री नगर में भी काम कर रहे हैं। तो जिस भी जगह हमारी ज़रूरत पड़े, बेसिकली हमारा जो काम है एजुकेशन के ऊपर है। एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी दिक्कत है या फिर कुछ भी है तो हम हेल्प करेंगे उस तरीके से। तो ये जो आरटीई के फार्म भरे जाते हैं, मैंने सुना है कि ये सिर्फ भरे ही जाते हैं, इसमें बहुत मुश्किल से एडमिशन हो पाता है। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, वो बीच में वही बात है, अवेयरनेस की बात है सिर्फ, केवल अवेयरनेस है। ये मैंने भी सुना है कि कुछ क्या नाम है, आरटीई के फॉर्म भरे, फिर प्राइवेट स्कूल में एडमिशन लेने गए तो डॉक्यूमेंट्स के अभाव में और जानकारी के अभाव में वो मतलब उस सिस्टम से जुड़ नहीं पाए, उस शिक्षा की मुख्य धारा से जुड़ नहीं पाए। उसका ना जुड़ने का कारण सिर्फ एक ही चीज़ है, वो है जानकारी का अभाव। और अब हम उसी चीज़ पर हम काम कर रहे हैं, जानकारी के अभाव को ख़त्म कर रहे हैं कि भाई आप फॉर एग्जांपल देता हूँ मैं, जैसे कि आय प्रमाण पत्र भी बनवाना है आपको, जाति प्रमाण पत्र बनवाना है, आधार कार्ड बनवाना है, उसके बाद ही आपके बच्चे का एडमिशन होगा। तो आप पहले से बना के तैयार रखें। अभी ये ऑनलाइन करने के लिए ये डिटेल चाहिए, अभी आप हमें ये दे दीजिए। उसके बाद आप अपना ये बनवा के रखिए ताकि स्कूल में भी आपको एडमिशन लेने में कोई परेशानी ना हो। और उसके बाद भी कोई परेशानी होती है तो हम आपका मतलब पूरा सहयोग करेंगे, आरटीई के फॉर्म भरने से लेके स्कूल में एडमिशन कराने तक। लेकिन आरटीई के तहत जो एडमिशन होंगे उससे तो स्कूलों को घाटा ही होगा। तो ज़्यादातर तो स्कूल यही चाहेंगे कि आरटीई से जो है वो आरटीई के तहत एडमिशन ना हो। नहीं, ये भी एक अवेयरनेस है। देखिए, आरटीई के तहत किसी प्राइवेट स्कूल का कोई नुकसान नहीं होता। आरटीई है क्या एग्जैक्टली? आरटीई है 25% कोटा होता है प्राइवेट स्कूल्स में इकोनॉमिकल वीकर सिस्टम, इकोनॉमिकल जो वीक होते हैं उन फैमिलीज़ का। तो उसकी पेमेंट ऐसा नहीं है कि क्या नाम है, गवर्नमेंट प्राइवेट स्कूल जो हैं अपने पास से करते हैं। गवर्नमेंट से वो किसी तरीके के बेनिफिट्स होते हैं। गवर्नमेंट से वो किसी ना किसी तरीके का फ़ायदा ले रहे होते हैं, किसी न किसी तरीके के बेनिफिट्स ले रहे होते हैं। उस पैसे के तहत वो इन बच्चों को पढ़ाते हैं। ऐसा नहीं कि किसी प्राइवेट स्कूल का योगदान है कि मैं फ्री में पढ़ा रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब ये गवर्नमेंट की चीज़ है। आपको प्राइवेट स्कूल को गवर्नमेंट से कुछ बेनिफिट्स मिलती हैं कई सारी चीज़ों में, टैक्स में और काफ़ी चीज़ों में बेनिफिट्स मिलती है। और जितने भी बच्चे हैं, इन सब बच्चों की फ़ीस पे होती है, प्राइवेट स्कूल को पे होती है।
मगर काफ़ी जगह देखा गया है कि स्कूल वालों ने नहीं लिया, कुछ कुछ हो गया, मगर जहाँ तक मेरी नॉलेज है वो जानकारी का अभाव ही था कि कोई डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं हैं, आधार कार्ड नहीं है, मतलब कुछ कुछ डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं हैं, उसकी वजह से। नहीं तो उनको लेना होगा, ऐसा तो कुछ नहीं है कि ना लें या ना लें। जी, विभाग में काम कर रही हैं, जी। एजुकेशन के लिए काम कर रही हैं। आपको लग कैसा रहा है एजुकेशन के लिए काम करने के मुझे लिए बच्चों बहुत को? अच्छा लग रहा है। मैं इस फील्ड में 5 साल से हूँ जी, और पारदर्शिता एनजीओ में हम बच्चों को उन बच्चों को जोड़ते हैं जो जिन बच्चों के दस्तावेज़ नहीं है। सरकारी विद्यालयों में भी वो बच्चे दाखिला नहीं करवा पाते हैं, उनके दस्तावेज़ बने हुए नहीं होते हैं, इसलिए हम उनके दस्तावेज़ बनवाते हैं या उनका एफिडेविट से उनका दाखिला करवा देते हैं ताकि उन बच्चों को भी शिक्षा मिल सके। ऑनलाइन क्लास से भी हमने बच्चों को जोड़ा, जैसा कि लॉकडाउन से 2 साल से बच्चे पढ़ नहीं पा रहे थे, फिर हमने ऑनलाइन क्लास की शुरुआत करी, घर घर जाकर लोगों से सर्वे करा और बच्चों से मिलकर हमने ऑनलाइन शिक्षा पर बच्चों को जोड़ा। ऑनलाइन कैसे ली जाती है, अगर सभी के पास मोबाइल नहीं है तो पूरी कॉलोनी में या एक जगह एक गली में एक मोबाइल हो, 4-5 बच्चे वहाँ इकट्ठे होकर एक समय में वो ऑनलाइन क्लास से जुड़ें और बच्चे ग्रुप बनाकर पढ़ाई करें। बच्चे एक दूसरे के साथ मिलकर सीखेंगे, उससे ज़्यादा बच्चों को नहीं पढ़ने से कुछ तो उन्हें सीखने को मिलेगा। हमने कुछ मटेरियल भी दिया बच्चों को पढ़ने के लिए, वर्कशीट जैसा, और वर्कशीट में बच्चों ने कार्य किया और बच्चों ने हमें कॉल करके बताया मैम हमने कार्य कर लिया है, और वो सब चीज़ें हमने उनको बताई। ऑनलाइन शिक्षा से बच्चों को जोड़ा, महिलाओं के ग्रुप बनाए, उनको महिलाओं को हमने अवेयर करा, बच्चों के दस्तावेज़ कंप्लीट करवाए, बच्चों के दाखिले करवाए सरकारी विद्यालयों में, यूथ के ग्रुप बनाए, चिल्ड्रन के ग्रुप बनाए। इस तरह से हमने एजुकेशन को लेकर ही कार्य कराए। और पारदर्शिता में जितने भी लोग हैं सभी साथी अलग अलग एरियो में काम कर रहे हैं, रामगंज, भट्टा बस्ती, शास्त्री नगर और ईदगाह, हम सभी एरियो में मिलकर, और ये लोकल जितनी भी जगहें हैं हम सभी फील्ड में घूमते हैं और सर्वे कर कर बच्चों के सारे कार्य करवाकर और उनको संपूर्ण शिक्षा प्राप्त करवाते हैं। बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू। जरी हैंडवर्क मजदूर यूनियन की तरफ से आपने ये जो आज शिविर लगवाया है, जो कैंप लगाया है, क्या मकसद है इसका? क्या भाई इसका मकसद ये है कि हमारे मुस्लिम एरियो में ख़ास तौर से काफ़ी पिछड़े हुए इलाके हैं और गरीब तबका रहता है, तो बच्चों को वैसे भी तालीम और एजुकेशन से बच्चे दूर रह जाते हैं, क्योंकि कुछ लोगों की है भाई उनके कमाई नहीं है, इनकम नहीं है, बेरोज़गारी की वजह भी है। तो सरकार की जो आरटीई की तरफ से जो फार्म भरे जा रहे हैं सरकार की योजना के तहत, वो हमारी यूनियन की तरफ से इसलिए भरवा रहे हैं ताकि उन बच्चों को भी अच्छे स्कूलों में तालीम मिल सके, उनका नंबर आ जाए इंग्लिश मीडियम स्कूलों में। जो हमारे वार्ड के जो 4-5 स्कूल अच्छे स्कूल आते हैं, तो इसलिए आज ये प्रोग्राम रखा है ताकि जिन लोगों को भी फैज़ पहुंच जाए। और ये फार्म निःशुल्क भरे जा रहे हैं हमारे यहाँ, इसका कोई चार्ज, कोई पैसा किसी से लिया नहीं जा रहा है। और हमारी यूनियन इस तरह के काम जो होता है सामाजिक काम वो करती रहती है। कोई मेडिकल कैंप है, कभी कोई नशा मुक्ति का है, या जो भी कुछ होता है इस तरह के प्रोग्राम हम लोग करते रहते हैं हमारी यूनियन। अभी तक आपकी यूनियन ने क्या क्या कराया है, कितने काम कर चुके हैं? हमारी यूनियन ने काफ़ी मेडिकल कैंप लगाया, काफ़ी बड़ा मेडिकल कैंप लगाया, जिसमें एसएमएस के हम लोगों ने 12-15 डॉक्टर बिठा ले और कम से कम 1021 पेशेंट ने उसमें अपने पर्चा बनवाया और वहाँ से फैज़ उठाया। दरगाह कदम रसूल में लगाया था। उसके बाद हम लोगों ने एक कैंप लगाया, स्वाब इलम योजना के कार्ड लोगों के बनवाए, जो सरकार केंद्र सरकार की एक प्लानिंग है। उस कार्ड के तहत वो 1000 रुपये साल में वो डालेगा, जिसका कार्ड है 1000 रुपये सरकार देती है, जमा करती है उसके खाते में, और 60 साल का होने के बाद उससे सरकार पेंशन देती है, या वो चाहे तो वो पैसा अपना इकट्ठा ले सकता है। तो इस तरह की सरकारी योजनाओं से जोड़ने वाले काम लोगों के बीच में करने की कोशिश करते रहते हैं जो भी होता है। कभी नशा मुक्ति का भी कुछ टाइम पहले एक कैंप लगाया था दिल्ली रोड पे। तो इस तरह के लोगों को, कई लोगों को ये अपने मनोचिकित्सालय में एडमिट करा के उनका इलाज करवाया नशा छुड़वाने के लिए। डॉक्टर परमजीत से मदद लेके और उन लोगों को उसका फैज़ पहुंचाया कि भाई उनका नशा छूटे। तो उस पर भी हम लोग काम करते रहते हैं कि किस तरह से लोग नशे पत्ते से दूर होएं, क्योंकि एक समाज के अंदर बहुत बड़ा बिगाड़ ये आ रहा है कि लोग, बच्चे हमारे नशे में मुब्तला हैं और कमाई कजाई से, तालीम से, पढ़ाई से दूर है, माँ बाप परेशान हैं, और उस शक्ल में वो बेरोज़गार होते चले जा रही वो फैमिलियाँ, और उस घर के जो है रोटी रोज़ी के लाले पड़ गए हैं लोगों के। वो बच्चे जो है काम धंधे से कट गए हैं, वो नशे पत्ते में लग गए हैं, और माँ बाप उन्हें तालीम दिलवा नहीं सके, और माहौल इस तरह का। तो हम लोग इस पर भी काम कर रहे हैं
कि किसी तरह से ये नशे की लत छूटे और बच्चे पढ़ाई लिखाई की तरफ चले और एक बदलाव आना चाहिए समाज में। जी अलीम भाई, क्या नाम है आपका? पूरा नाम बताएं। जी, मेरा नाम अलीम अहमद है अरशद भाई। जी और हमारी यूनियन का जो मकसद है वो सिर्फ यही है कि गरीब और पिछड़े जो बच्चे हैं जिनको बेहतर तालीम नहीं मिलती है, उन लोगों को बेहतर तालीम के लिए हम रास्ता दिखा रहे हैं कि भाई किस तरीके से बेहतर तालीम मिलती है और गवर्नमेंट ने हमें क्या क्या दे रखी है छूट, उस रास्ते पे लोग बाग जानी है। हम वो रास्ता दिखा रहे हो बेहतर तालीम की तरफ, उन बच्चों को अच्छी तालीम हासिल कराने के लिए एक कदम उठाया है। इंशाल्लाह आगे भी हम ऐसे कुछ ना कुछ प्रोग्राम करते रहेंगे।